मैं शादी करूंगी तो करीना कपूर वाला लहंगा पहन के, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय बोल दो। ये लाइन लगभग हर ब्राइड के दिमाग में आती है जब उनकी शादी की डेट तय हो जाती है, और उसके बाद शुरू होती है सबसे बड़ी खोज, यानी कि एक परफेक्ट वेडिंग अटायर की खोज। हेलो हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी का लाइफस्टाइल सेगमेंट और आपके साथ मैं हूं गरिमा बधाई। शादियों का सीजन शुरू हो चुका है और अगर आपकी भी इस वेडिंग सीजन शादी होने वाली है या फिर आपकी शादी की तारीख तय हो गई है लेकिन अभी आपने अपना वेडिंग आउटफिट डिसाइड नहीं किया है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। हम आ चुके हैं चांदनी चौक के कुंदन्स ब्राइडल कुट्योर में, जहाँ पर हम आपको दिखाएंगे वैरायटी ऑफ लहंगे, जिसमें से आप चुन सकते हैं अपना पसंदीदा लहंगा। किस तरीके का लहंगा ट्रेंड में है, कौन से कलर्स आप पहन सकते हैं, कौन सी एम्ब्रॉयडरी आप चूज कर सकते हैं, ये सभी टिप्स इस वीडियो में आज आपको मिलने वाले हैं। वेडिंग आउटफिट खरीदते समय हम लहंगे पे तो ध्यान दे देते हैं, लेकिन ब्लाउज को कई बार नजरअंदाज कर देते हैं। एक बात याद रखिए कि जब आपने वो पूरा आउटफिट पहना होगा ना, तो आपको काफी देर तक उस आउटफिट में रहना होता है। इस बात पर गौर कीजिए कि ब्लाउज पे जो वर्क किया है वो कहीं बैक साइड से आपको चुभेगा तो नहीं, उसकी नेकलाइन पर जो एम्ब्रॉयडरी की गई है, जो कारीगरी की गई है, वो कहीं आपको डिस्कम्फर्ट तो नहीं देगी। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि आपका जो लहंगा हो उस पर एम्ब्रॉयडरी कम हो और आपका ब्लाउज जो है वो हैवी एम्ब्रॉयडर्ड हो। इससे आपका लुक और ज़्यादा इन्हेंस होकर नजर आएगा। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि आप अपने ब्लाउज पर जो है उस पर भी ध्यान दीजिए। देखिए, जब भी हम ब्राइडल लहंगे की बात करते हैं ना, तो जो कलर हमारे दिमाग में सबसे पहले स्ट्राइक करता है वो है रेड। You can definitely ditch this color this season। पहले ये माना जाता था कि दुल्हन का लहंगा होगा तो मतलब वो सिर्फ लाल रंग का ही होगा, लेकिन अब आप अनयूजुअल कलर्स की तरफ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आपके पास एक वाइड वैरायटी ऑफ कलर पैलेट है जिसमें से आप चुन सकते हैं। यू कैन गो फॉर एमरल्ड ग्रीन, यू कैन गो फॉर गोल्डन, इनफैक्ट वाइट ऑफ वाइट शेड में भी गोटा पत्ती के वर्क किए हुए लहंगे आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। आप पिस्ता ग्रीन कलर चुन सकते हैं, या फिर आप फ्यूशिया पिंक कलर अगर आप चाहें, रानी पिंक कलर अगर आप चुनना चाहें तो वो भी आप चुन सकते हैं। उसके अलावा ब्लू कलर का लहंगा भी आप अपने ब्राइडल कुट्योर में शामिल कर सकते हैं। लहंगे की कॉस्ट को डिसाइड करने के लिए जो अगला फैक्टर होता है वो होता है उसका दुपट्टा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो दुपट्टा है ये हैवी दुपट्टा है जिसपे पूरे दुपट्टे पे एम्ब्रॉयडरी की गई है। अगर आपका लहंगा हैवी है तो आप लाइट दुपट्टा, मिनिमम वर्क के साथ दुपट्टा वो भी पहन सकते हैं, लेकिन अगर आपका मन है कि आप हैवी एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा पहने तो डेफिनेटली आप अपने लहंगे पर वर्क को मिनिमम रख सकते हैं। इससे जो प्रोपोर्शन है लहंगे का वो बैलेंस रहेगा और आपका जो बजट है वो भी कम हो जाएगा। बहुत सारी ब्राइड्स टू बी का सपना होता है कि वो बड़े डिजाइनर ब्रांड का लहंगा पहन के शादी करें, लेकिन ये जो बिग डिजाइनर ब्रांड्स होते हैं ना, अगर आप इनका लहंगा चूज करेंगे तो ये आपके लहंगे की कॉस्ट तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, आपका बजट भी हिला के रख देगा। सो व्हाई डोंट यू डिच दीज डिजाइनर ब्रांड्स एंड बी योर ओन डिजाइनर। अपना डिजाइनर खुद बनिए, अपनी लोकल मार्केट में जाइए, अपने लोकल दर्जी के पास जाइए, आपको जो फैब्रिक, जो एम्ब्रॉयडरी, जो कलर चुनना है वो चुनिए और उन्हें दीजिए, और हो जाएगा आपका पसंदीदा लहंगा तैयार, वो भी कम बजट में। पता है मैं यहाँ पर आके ऐसे क्यों बैठ गई, क्योंकि मुझे ना ये लहंगा कुछ डिफरेंट दिखा। यहाँ पर चारों तरफ आपको एम्ब्रॉयडरी, हैवी एम्ब्रॉयडरी, डीप डार्क कलर्स देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन ये लहंगा मुझे कुछ अलग दिखा। ये एक ऐसा फैब्रिक है, जिस सेल्फ फैब्रिक की मैं बात कर रही थी, ये वही फैब्रिक है। बहुत लाइट वेट फैब्रिक है, और अगर आप ऐसा लहंगा चुनना चाहती हैं जो कंफर्टेबल भी हो, जिसको आप बाद में रिपीट भी कर सकें या जिसको आप रीयूज भी कर सकें, तो डेफिनेटली इस तरीके के हल्के लहंगे आप चूज कर सकती हैं। इसका बॉर्डर आप देखिए,
बॉर्डर काफ़ी खूबसूरत है और ये बॉर्डर इसको एक अलग लुक दे रहा है। जिस तरीके से इसमें वर्क किया गया है, बंदेज का इसमें दुपट्टा है, ये एक डिफरेंट लहंगा मुझे लगा। आप चाहें तो इसको सिंगल दुपट्टे में पहन सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसको डबल दुपट्टे के साथ भी पहन सकते हैं। इसको अपनी तरीके से स्टाइल करवाइए और अपनी पसंद के हिसाब से इन अनयूजुअल कलर्स को भी आप इस वेडिंग सीजन चुन सकते हैं। लहंगे की एम्ब्रॉयडरी भी लहंगे की कॉस्ट को डिफाइन करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आप अपनी चॉइस के हिसाब से वर्क चूज कर सकती हैं, लेकिन ये सभी वर्क लहंगे की कॉस्ट को बढ़ाते हैं। और आप अगर मिनिमल लुक के साथ कोई लहंगा चाहती हैं और वो भी कॉस्ट इफेक्टिव, तो आप सेल्फ फैब्रिक चुन सकती हैं। जैसे आप बंदेज चुन सकते हैं, आप बनारसी चुन सकते हैं। इसके अलावा आप ऐसे फैब्रिक चुन सकते हैं जिनमें आपको कोई एक्स्ट्रा वर्क करवाने की ज़रूरत ना हो। तो इस तरीके से लहंगे की कॉस्ट को आप कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए पर्ल का काम इस लहंगे पे किया गया है और इसके बॉर्डर को हैवी रखा गया है। तो मिनिमम लुक इस लहंगे को देने की कोशिश की गई है और ये बहुत ही क्लासी नज़र आ रहा है। वहीं उसके जस्ट बगल में जो लहंगा है, आप देखिए कितना बारीक काम है। यहाँ पर डोली बनाई गई है और बहुत ही बारीकी से इस खूबसूरती को यहाँ पे निखारा गया है। तो इस तरीके का लहंगा भी आप डेफिनेटली चुन सकते हैं, लेकिन अगर आप बजट पे ध्यान रख के लहंगा खरीद रहे हैं तो आपको इन चीज़ों का ध्यान देना ज़रूरी है कि उसका बॉर्डर ज़्यादा हैवी ना हो, उस एम्ब्रॉयडरी ज़्यादा हैवी ना की गई हो। इसके अलावा फैब्रिक आप अपनी चॉइस का चुन सकते हैं। तो चलिए अब कुछ एक्सपर्ट टिप्स भी आपको दे देते हैं। हम इस वक्त चांदनी चौक में हैं, कुंदन ब्राइडल कुट्योर में, और हमारे साथ डिज़ाइनर प्रतीक मित्तल हैं। हम उनसे जानते हैं कि अब जो ब्राइड्स उनके पास आती हैं वो किस तरीके का लहंगा दिमाग में सोच के लेके आती हैं, या प्रतीक जी किस तरीके के चेंजेस आपने देखे कि ब्राइड्स की थॉट प्रोसेस में आजकल लहंगे को लेके देखने मिलते हैं? ये बेसिकली कोई भी ट्रेंड होता है लहंगे का तो वो डिज़ाइनर से शुरू होता है। जैसे हम सब्यसाची, मनीष मल्होत्रा को देखते हैं, तो फिलहाल आई सी कि सब्यसाची इज़ डूइंग वेरी वंडरफुल outfits in royal burgundy color, like the dark shade color. We do dark shade, that kind of shade only on micro velvet. Manish Malhotra is into blingy and pastel color, so we are doing some outfits of Manish Malhotra as well. So we are a specialist in Zardozi work. So we are doing most of the outfits on micro velvet and raw silk. That is my favorite. And so since the work is heavy, so we use a fabric that is durable. Okay, तो ड्यूरेबिलिटी के अलावा हम कंफर्ट की भी बात करेंगे। आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा कंफर्टेबल अगर ब्राइड को लहंगा लेना हो तो कौन सा मटेरियल लेना है? So first of all जी, अब ब्राइडल आउटफिट की बात करते हैं, लहंगा जब आता है वो फ्लेयर ही होना चाहिए। अब फ्लेयर व्हेन इट कम्स टू फ्लेयर, अगर वो अच्छा है तो उठने बैठने में, मूवमेंट में, इट हेल्प्स इन एवरीथिंग। तो फ्लेयर है तो 100% आउटफिट बहुत कंफर्टेबल होगा। तो एक्सपर्ट्स के टिप्स भी आपने जाने। मुझे लगता है बहुत सारे आपके सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिल गया होगा। बने रहिए हमारे साथ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा और किस टॉपिक पर आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं, क्योंकि वेडिंग सीजन है, हम श्योर बहुत सारे सवाल होंगे आपके दिमाग में। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।